देखो बच्चों, ये एक स्टोरी है गुलिवर्स ट्रैवल। आप लोगों ने गुलिवर, सिंदबाद द सेलर, इनके बारे में स्टोरी सुने होंगे। जैसे कि आप अपने देश में सुनते हो ना, कछुआ और खरगोश के दौर की कहानी, वैसे ही विदेशों में गुलिवर्स ट्रैवल, सिंदबाद द सेलर, इन सब, और अली बाबा 40 चोर, इन सारी चीज़ों की स्टोरी विदेशों में बहुत फेमस है। वो हमारे ही देश से गया हुआ है ये सारी स्टोरी, लेकिन गुलिवर और सिंदबाद वाला विदेशी है। अली बाबा 40 चोर तो भारत की है, लेकिन विदेशों में भी इस पर फिल्में भी बनी हैं। तो यहाँ पर गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में आपको एक स्टोरी दिया गया है। 16 जून 1730 को गुलिवर्स ने एक समुद्री यात्रा शुरू किया और वो समुद्री यात्रा करके एक जगह पर पहुंचे। वो लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकलते थे। गुलिवर का ये कोई पहला यात्रा नहीं था, वो ऐसे ही यात्रा करता था। यात्रा के दौरान वो ऐसे ऐसे जगहों पर पहुंच जाता था जहां पर उसे बेशकीमती चीजें, हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब कुछ प्राप्त होता था। वो उसको लेकर के फिर घर वापस लौट के आता था। हाँ, ये बात भी सच है। जब गुलिवर समुद्री यात्रा शुरू करता था, यानी कि समुद्री यात्रा नहीं, जंगल यात्रा भी करता था, पहाड़ों की यात्रा भी करता था, वो इस दौरान वो खजाना ढूंढने निकलता था कि कहीं हमें मिले, और उसे जब प्राप्त होता था तो वापस आता था। लेकिन वापस सारे मेंबर नहीं आते थे, गुलिवर के साथ बहुत लोग जाते थे, लेकिन ढेर सारे लोग रास्ते में मर जाते थे क्योंकि विकट परिस्थिति आ जाती थी। उसमें गुलिवर हर बार बच के आ जाता था। तो गुलिवर आता था, अगर उसे बेशकीमती चीजें, हीरे जवाहरात मिला, वो लेकर अपने शहर में खूब ऐश की जिंदगी जीता। फिर जब पैसा खत्म हो जाता था उसका, तो वो फिर निकलता था यात्रा पर। इस बार भी वो यात्रा पर निकला है। 16 जून 1730 को वो एक समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वहां पर वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब बहुत बड़े बड़े हैं और लंबे लंबे हैं। अब वो वहां पर इतने लंबे लोग थे कि गुलिवर को हाथ में उठा लिया उस व्यक्ति ने। वो व्यक्ति एक किसान था जो अपनी खेतों में काम कर रहा था, और अपने रुमाल में लपेट करके गुलिवर को जेब में रख लिया और कहा, मैं अपनी छोटी बेटी के लिए एक खिलौना मिल गया है, वो खिलौना देंगे। वो अपनी छोटी बेटी को दिया। उसकी छोटी सी बेटी इतनी बड़ी थी कि कभी कभी तो गुलिवर को नाक पकड़ के ही ऊपर उठा देती थी, और बहुत ही तंग से बेचारा किसी तरह जिंदा था, जी रहा था। और इसमें था कि कब ऐसा फिराक आए कि हम यहाँ से भागकर चले जाएं। और एक ऐसा दिन आ गया जब वो वहां से भी भाग गया। वहां से भागकर जब वो एक नए जगह पर पहुंचा, तो वहां देखता है कि इतने छोटे छोटे लोग थे कि सब 1.5 2 इंच के ही लोग थे। वहां का राजा भी था। वो सब मिलकर के समझे कि कोई दैत्य राक्षस दुश्मन आया है। वो अपनी अपनी साइंटिस्ट को बुलाए, टेक्नोलॉजी के सहारे रस्सी गुलिवर पर फेंक फेंक करके गुलिवर को गिराया। गुलिवर के बॉडी पर चढ़ने के लिए वो बौने लिलीपुट के एरिया में आ गया था। वो लिलीपुट सब सीढ़ी लगा के उस पे चढ़ रहा था, उसके पेट पर। कई तो नाक के अंदर घूम घाम के वापस भी आ जाता था। छोटे छोटे बच्चे सब, उनको लगता था ये गुफा है, नाक अजंता एलोरा का गुफा है। तो लेकिन फिर भी वहां पर गुलिवर कुछ दिन रहा। उस लिलीपुट पर ना जब बाहरी आक्रमण हुआ तो उसमें गुलिवर ने मदद किया और सारे लिलीपुट को बचा लिया था। जब वो कोई और पायरेट सब होते हैं ना समुद्र में, तो वो पायरेट सब हमला करते रहते हैं, तो उसको बचा लिया। फिर सारे बौने यानी कि लिलीपुट ने मिलकर कहा, आपके जाने के लिए हम लोग एक बड़ा सा नाव तैयार कर रहे हैं, आपने हमें बचाया, आप उस नाव पर बैठकर फिर अपने घर चले जाना। और फिर वो एक दिन सबसे मिलते हुए उसी नाव पर बैठकर अपने घर वापस गुलिवर आ गया।